तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो को लेकर, एक और नए चैप्टर को लेकर। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के मैथमेटिक्स के जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो ये सर्कल्स है। इस चैप्टर को बहुत लोग थोड़ा सा इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है। यस, आई एग्री विद दैट। लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ना तो हम नहीं, मतलब नहीं छोड़ सकते, है ना। अभी सिलेबस में दिया है तो करना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को मैं थोड़ा आपके लिए मैं इसको थोड़ा इजीली इंटरप्रेट करने वाला हूँ जिससे कि आपको मज़ा आए, मतलब जिससे कि आपको अच्छा लगे नहीं भाई ये चैप्टर बहुत इजी है, मैं खामखा इसको इग्नोर कर रहा था, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सर्कल्स बहुत ही जाना माना चैप्टर है, क्लास 9 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्लास 9 में भी बहुत सारे हमने इसके एक्सरसाइज किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूफ भी किया है और थ्योरम्स को डिस्कस भी किया है। आई होप वो वाले थ्योरम अभी भी आपके दिमाग में फिटेड हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं करने का। मैं इस वीडियो के लास्ट में, मतलब यू कैन से कि जब मैं क्लास 10 के जो जितने भी अपने थ्योरम्स है क्लास 10 में उन सबको डिस्कस करने के बाद मैं लास्ट में क्लास 9 का भी थोड़ा बहुत रिकैप कर दूंगा, मतलब प्रूफ नहीं करूँगा, बाकी थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा दूंगा जिससे कि आपको फिर से वो रिप्लेनिश हो जाए आपके माइंड में। ओके, चलिए भाई। तो सर्कल्स हैं तो सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो सर्कल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ अ सर्कल। मतलब एमसीक्यू में नहीं आएगा, एलएक्यू में आने के चांसेस थोड़े थोड़े हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसे डेफिनेशंस फालतू के आएंगे, ठीक है ना। तो सर्कल बेसिकली कलेक्शन होता है। अभी किसका कलेक्शन, कलेक्शन किसी को होता है, लोगों का कलेक्शन, यू कैन से बुक्स का कलेक्शन, यू कैन से पेन्स का कलेक्शन, पेंसिल्स का कलेक्शन, इरेजर्स का कलेक्शन, ड्रेसेस का कलेक्शन, है ना। कलेक्शन किसका है, यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही है पॉइंट्स का। पॉइंट्स मतलब एक ऐसा डॉट को हम पॉइंट कहते हैं जिसका कोई लेंथ और जिसका कोई ब्रेथ नहीं होता। ओके, जिसका कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होता उस चीज़ को हम कहते हैं डॉट, या फिर पॉइंट भी कहते हैं कभी कभी। मेनली इसको पॉइंट ही कहते हैं और लोग कभी कभी इसे डॉट भी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर्कल्स उन्हीं पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन है। अभी पॉइंट्स क्या ऐसे पॉइंट्स है एक दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे है क्या, नहीं। सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पर होने वाले हैं। मतलब कि अगर अगर मैं सपोज़ यहाँ पर एक फ़िक्स्ड पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक फ़िक्स्ड पॉइंट लिया, फिर यहाँ से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, 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 ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का जो दूरी है डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का जो दूरी है डिस्टेंस, मतलब और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सब कुछ इक्वल है, वो सब इक्वल है, ठीक है। इक्वल होने होंगे, ठीक है, होने होंगे। और जब ऐसे हम बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स लेंगे ऐसे करते करते करते, ठीक है, जिनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से जिनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, इस पॉइंट से भी इक्वल। ऐसे करते करते जब हम इतने बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, ठीक है। जब हम सब के सब पॉइंट्स को जॉइन करने वाले हैं, जॉइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जॉइन करने के बाद हमें मिलेगा अपना सर्कल, ठीक है। जॉइन करने के बाद हमें अपना सर्कल मिलेगा, ठीक है भाई। तो सर्कल ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन से बनता है और वो सारे के सारे पॉइंट्स
जो इन्फाइनाइट पॉइंट्स में लिया है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स सेम दूरी पर होंगे उस पॉइंट से, और उस सेम दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का डेफिनेशन लिख लो भाई साहब। ए सर्कल, ओ ओ वो वेट वेट, a circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। ठीक है, सर्कल एक ऐसा कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन मतलब, इसको मैं 3D में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, प्लेन सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई ये एक प्लेन है, ठीक है, मान लेते एक प्लेन है यहाँ पर। इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सब का कलेक्शन किया गया है और एक कंडीशन पर करवाया गया है। क्या कंडीशन? कि इतने जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पर हैं। ठीक है, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट किया गया है। ठीक है, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं जो इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पर है। ठीक है, उन सब पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद जो फिगर बना, उन सब के सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो फिगर को हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अभी ये तो समझ में आ गया कि सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पर है, मतलब सेम दूरी पर है सारे के सारे पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि कोई आगे है कोई पीछे है, कोई वहाँ है कोई यहाँ है ना, ऐसा नहीं, सारे के सारे सेम डिस्टेंस पर है। अब उस कांस्टेंट डिस्टेंस को या फिर सेम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस, the constants the constant distance is called the radius, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और जिस फिक्स्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिससे सारे के सारे पॉइंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो the fixed point is called the center of the circle, the center of the circle। ठीक है भाई, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हम आपको थोड़ा सा डायग्राम करके समझाते हैं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज़ ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल है। सर्कल में हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे क्लास 9 में, उन सबको मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको। तो हमने पढ़ा था, अच्छा रुको, तो सबसे पहले मैं एक फिक्स्ड पॉइंट दे देता हूँ, सेंटर। ठीक है, ये अपना सेंटर है। तो इसको मैं पॉइंट ओ दे देता हूँ नाम। ठीक है, तो हियर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसको इस पॉइंट से देता हूँ यहाँ तक, और इस पॉइंट पर इसको मैं ए नाम देता हूँ। तो यहाँ पर ओ ए
रुको, यहाँ पर ओ ए जो है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तुम चाहो तो और एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इसको मैंने पॉइंट बी मान लिया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और ओ ए का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ ओ बी का भी होगा, ठीक है। ओ ए का जितना लेंथ होगा उतना ही ओ बी का लेंथ होगा, बिकॉज यू नो कि सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से सॉरी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है ना। तो ये भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, देखो यहाँ पर इन्फाइनाइट पॉइंट्स है, यहाँ पर इन्फाइनाइट पॉइंट्स है, इसमें से मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया, ठीक है। और ये पॉइंट इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है जितना कि इस पॉइंट से ये जिस डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर ये इस पॉइंट से है, ठीक है भाई। ये भी है और ये भी है, तो ये हो जाता है अपना रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम बात करने वाले हैं कि डायमीटर के बारे में। डायमीटर क्या है? डायमीटर आपको पता ही है डायमीटर क्या होता है। डायमीटर एक्चुअली सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है हमेशा। ओके, इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ क्लास 9 में है आई गेस, यहाँ पर नहीं है ये। इसको मैं पी क्यू मान लेता हूँ, क्या बोलते हो? ठीक है, तो डायमीटर इज़ द पी क्यू हियर पी क्यू इज़ द डायमीटर, और डायमीटर ठीक है। और डायमीटर दो रेडियस के जुड़ने से बनता है ना। तो आप बोलोगे भाई तो ये भी डायमीटर होने वाला है फिर, तब तो ये भी डायमीटर है क्योंकि ये भी दो रेडियस से जुड़ने से बना है। नहीं, दोनों के दोनों रेडियस जो होंगे, मतलब रेडियस क्या होता है? रेडियस सेंटर ऑफ द सर्कल को सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन करता है, यू नो दैट। लेकिन कंडीशन ये है, डायमीटर होने के लिए कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट्स को इस रेडियस ने ज्वाइन किया है वो पॉइंट को लीनियर होने चाहिए, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल वो पॉइंट जिस पॉइंट को रेडियस ओ क्यू ने सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया, फिर ओ पी रेडियस ने सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करवाया, वो वाला पॉइंट, मतलब पी पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल और क्यू पॉइंट को लीनियर होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि पी क्यू डायमीटर होगा। अदरवाइज इट वोंट बी डायमीटर, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो डायमीटर होने के लिए कंडीशन ये है कि जिन पॉइंट्स को रेडियस ने ज्वाइन किया है सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ, ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स और जो अपना सेंटर है सर्कल का वो कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में लाई करना चाहिए। ये पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी इस लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है ना, और ये क्यू पॉइंट भी इसी लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, मतलब पी क्यू डायमीटर है जी, है ना। अच्छा जी तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर ओ पी का लेंथ और ओ क्यू का लेंथ बराबर, बिकॉज ओ क्यू और ओ पी का है रेडियस है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है, रेडियस है। अच्छा, अब हमने एक और टर्म पढ़ा था जो कि था अपना क्या था भाई, रुको याद करने दो। हाँ, कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड पढ़ा था हमने। तो कॉर्ड एक्चुअली क्या होता है? कॉर्ड सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को एक साथ जुड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। कौन? कॉर्ड। जैसे कि मैंने मान लिया कि भाई साहब मैं सर्कल के इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, सर्कल के इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, अरे ठीक है। तब ये जो लाइन सेगमेंट है उसको हम कहते हैं कॉर्ड, क्योंकि इसने सर्कल के सपोज इस पॉइंट का नाम दिया हमने एक्स और इस पॉइंट का नाम दिया हमने वाई, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने का काम ठेका किसने लिया है? कॉर्ड ने। तो कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? कॉर्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल,
कॉर्ड ऑफ सर्कल। और डायमीटर भी क्या होता है, डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, बिकॉज डायमीटर भी क्या कर रहा है, सिमिलर काम ही कर रहा है। डायमीटर इस पॉइंट को, सर्कल के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करवाने का काम कर रहा है, तो ये भी कॉर्ड हुआ, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, रिमेंबर इट। लिख कर देता हूँ, क्या बोलते हो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉर्ड हो गया, इसके बाद आर्क। आर्क क्या होता है भाई, सर्कल का छोटा सा पार्ट। पूरा सर्कल तो आपको पता ही कैसा होता है, उसका छोटा सा पार्ट हम आर्क कहते हैं। सपोज़ कि मैंने ये वाला पार्ट लिया, सर्कल का इस वाले पार्ट को लिया, सरकमफरेंस का इस वाले पार्ट को हमने लिया। अरे ये क्या पागलपन है भाई। हाँ, रुको रुको, ये परफेक्टली ड्रॉ नहीं होता है यहाँ पर। हम्म हम्म, ठीक है। तो ये है आर्क। सपोज इस आर्क को हमने नाम दिया, इस पॉइंट को नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, ई एफ नाम देता हूँ, ई एफ। और इस पार्ट को नाम देता हूँ जी, ठीक है। नाम देना पड़ता है एक्चुअली आर्क जब हम ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो देखो आर्क में एक थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है। क्या चीज़ है बताता हूँ, रुको। माइनर आर्क, मेजर आर्क भी होता है, यू नो दैट, ओके। माइनर आर्क और मेजर आर्क भी होता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना पार्ट लिया है सर्कल का। सपोज तुमने इतना पार्ट लिया, जैसे कि अभी मैंने लिया, मैंने तो इतना पार्ट लिया है, ठीक है, इतना पार्ट लिया मैंने। अभी इतना पार्ट जो लिया है, तो मैं चाहूँ तो, अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मुझे मेजर आर्क को मीन करना है तो मैं क्या बोलूँगा इसको। देखो अगर तुमने मीन किया है ई एफ, तुमने ई एफ को बोला ऐसे माइनर आर्क, तो तुमको बोलना पड़ेगा एफ ई एज ए मेजर आर्क। ये आपको बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, और ये रुको रुको, इंक चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, ई एफ आर्क, अरे यार, ई एफ आर्क इक्वल्स टू माइनर आर्क, ठीक है। अगर तुमने माइनर आर्क को ई एफ से डिनोट किया है या फिर ई जी एफ से डिनोट किया है, कोई बात नहीं, ई जी एफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने अगर ई जी एफ से मीन किया है माइनर आर्क को, तो याद रखना कि तुमको मेजर आर्क जब तुम इसको प्रोनाउंस करोगे, डिनोट करने की कोशिश करोगे, तुमको उसको ई एफ नहीं बोलना है, ठीक है। तब तुमको उसको उल्टा बोलना है, तुमको उसको एफ ई बोलना है, एफ ई, ठीक है। एफ ई बोलना है तुमको इसको। सो यू कैनॉट से ई एफ एज ए मेजर आर्क, ठीक है। यू हैव टू से इट, यू हैव टू से द मेजर आर्क एज एफ ई, बिकॉज तुमने माइनर आर्क ऑलरेडी ई एफ बोल लिया है, ठीक है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा इच्छा हुआ कि भाई मुझे इच्छा है कि मैं मेजर आर्क को ई एफ बोलूँगा, ठीक है। तुमने अभी मेजर आर्क को ई एफ बोला, सपोज तुमने अभी मेजर आर्क को ई एफ बोला, ई एफ से डिनोट किया, ठीक है, मेजर आर्क। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फिर उसका उल्टा मतलब एफ ई जो होगा उसको तुमको माइनर आर्क बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि तुमने किसको क्या डिनोट किया। मैंने माइनर आर्क को ई जी एफ डिनोट किया, तो मुझे मेजर आर्क को क्या बोलना पड़ेगा, एफ ई। एफ ई जी भी बोल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं, एफ ई बोलो, एफ ई आर्क मेजर आर्क होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अभी अब मैंने ई जी एफ को माइनर आर्क बोला, तो मैं भी एफ ई को मेजर आर्क बोलना मुझे पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखूँगा अभी यहाँ पर एफ ई जो है वो होगा मेजर आर्क, ठीक है भाई, ये होगा मेजर आर्क। इसके बाद आर्क हो गया, अभी सेगमेंट, है ना। सेगमेंट क्या होता है कि एक कॉर्ड, सपोज ये वाला कॉर्ड ही मान लो, ये वाला कॉर्ड है ना, इस वाले कॉर्ड ने
इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक कौन सा वाला पार्ट, एक है ये वाला पार्ट, है ना, एक है ये वाला पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट, दूसरा वाला है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है तुमको। तो इस सेगमेंट ने, इस एक्स वाई कॉर्ड ने इस पूरे सर्कल को ग्रीन पार्ट में डिवाइड किया है और रेड पार्ट में डिवाइड किया है। तो तुम मुझे बोल सकते हो क्या कि कौन सा मेजॉर पार्ट है और कौन सा माइनर पार्ट है। तो तुम भाई आंखों से बोल सकते हो, देख के बोल सकते हो कि भाई साहब कि ये वाला छोटा पार्ट है ना रेड वाला, तो ये होगा माइनर पार्ट, और ये ग्रीन वाला बड़ा पार्ट है तो मैं इसको बोलूँगा मेजर पार्ट। सिमिलरली तुम इसको मेजर पार्ट की जगह पर मेजर सेगमेंट बोल सकते हो, ठीक है, मेजर सेगमेंट बोल सकते हो। तो इस बड़े वाले पार्ट को मैं कह सकता हूँ मेजर सेगमेंट, और ये छोटे वाले पार्ट को मैं कह सकता हूँ माइनर सेगमेंट, ठीक है भाई। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बनता कैसे है, कॉर्ड के वजह से बनता है, कॉर्ड के वजह से बनता है, कॉर्ड के वजह से बनता है, याद रखो। और माइनर सेगमेंट के साथ हमेशा माइनर आर्क रहेगा। देखो ये माइनर सेगमेंट है, देखो इसके साथ माइनर आर्क है, ये वाला, ये माइनर आर्क है, ठीक है। और मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला, ये मेजर सेगमेंट है, इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, मेजर आर्क। देखो ये वाला मेजर आर्क रहेगा, ठीक है ना, ये मेजर आर्क है ना। तो मेजर सेगमेंट के साथ मेजर आर्क रहता है और माइनर आर्क के साथ, सॉरी माइनर सेगमेंट के साथ माइनर आर्क रहता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये तो हो गया, सेगमेंट का लिख लेता हूँ। सेगमेंट कहाँ लिखूँ, कैसे लिखूँ, जगह ही तो नहीं है। अच्छा लिख देता हूँ कैसे भी। मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सेगमेंट की बातें भी हो चुकी हैं, अभी हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं जिसका नाम है टेंजेंट और सेकेंड ऑफ ए ऑफ ए सर्कल, सॉरी। तो टेंजेंट क्या है और इस सेकंड क्या है, इसके बारे में हमने क्लास 9 में भी थोड़ा थोड़ा हमने नॉलेज रखा था इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है। तो मैं एक सेपरेट एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें वही बहुत कुछ मैसी टाइप, मतलब मैसी हो चुका है वो, ठीक है। क्या यार, ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ और हो रहा है, पागल। सर्कल सर्कल ओवल दे रहा है, बता। अरे सर्कल दो भाई, पागल यार ये। नाइस। तो देखो भाई, ये अपना सर्कल है। तो सर्कल की कुछ बातें आपको याद रखनी है, मतलब टेंजेंट और सेकंड के रिलेटेड। तो सेकंड क्या है, सेकंड एक्चुअली एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। कॉर्ड मत समझना इसको, कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, और सेकंड सर्कल्स के 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ओके। तो देखो क्या होता है, ये लो एक लाइन, तो ये हम सेकंड कहलाते हैं, इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को, बिकॉज इसने क्या किया, बिकॉज इसने सर्कल को इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट पर कट किया और इस पॉइंट पर कट किया है ना। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है। और वी कैन से दैट हियर, तो ये भी हम कह सकते हैं सेकंड, ओके। और जो टेंजेंट है वो एक्चुअली सेकंड का ही एक स्पेशल केस है, बताऊंगा कैसे। देखो
टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके चला जाता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके चला जाता है, और जिस पॉइंट पर उसने सर्कल को टच किया उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज ये इस पॉइंट को हमने पी नाम दिया, ठीक है, तो इस पी का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो सेकंड का तुम डेफिनेशन लिख लो भाई। सेकंड इज अ लाइन, ऑब्वियसली लाइन ही होगा, है ना, व्हिच intersects a circle in टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाँ, और ये याद रखना कि सेकंड जो होता है वो एक सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर नहीं करता, सेम पॉइंट पर नहीं करता है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। अगर एक सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगा तो वो सेकंड नहीं टेंजेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात करूँगा अभी। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड टू द सर्कल। ओके, तो ये था सेकंड का डेफिनेशन। अभी देखो, ज़रा सोचो, ज़रा तुम अपने दिमाग से सोचो, ठीक है, कि अगर ये जो दो पॉइंट्स है, जिस दो पॉइंट्स पर सेकंड ने क्या किया है, जिस दो पॉइंट्स पर लाइन ने क्या किया, इस सर्कल को कट किया है, अगर दो लाइंस एक ही लाइन हो, सॉरी, अगर दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट हो जाए तो, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड हो जाए तो, मतलब एक ही पॉइंट हो जाए, जो दोनों मिलकर, तो क्या होगा, जरा सोचो तो क्या होगा। तब तो ये लाइन ए बी इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। जरा सोच के देखो। सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मिलकर ये एक ही साथ इस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर है, ठीक है। पॉइंट पी पर पॉइंट ए भी है और पॉइंट बी भी है। तो यहाँ पर पॉइंट ए का ए भी आ गया है और यहाँ पर पॉइंट बी भी आ गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, पहले दो पॉइंट्स होने के कारण दो जगहों पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी वही दो पॉइंट्स अगर कोइंसाइड हो जाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तब देखो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, सर्कल को कट कर पा रहे हैं या फिर टच कर पा रहे हैं। समझ में आया? तो ये सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड का ही एक स्पेशल केस है, जहाँ पर जो दो पॉइंट्स जहाँ पर कट किया है वो दो पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लिखो, इसका नाम ले लेता हूँ भाई, इसका नाम तो मैंने दिया ही नहीं। ये x दे दो, इसको y दे दो। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। एक्स वाई इज ए टेंजेंट। और टेंजेंट का डेफिनेशन भी लिख लो, ए लाइन विच, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल only in one point is called a tangent to the circle. ओके, एट दैट पॉइंट, ये याद रखना, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर ही एक टेंजेंट टू द सर्कल हम इसको कहेंगे, उस लाइन को, ठीक है, एट दैट पॉइंट। अभी एट दैट पॉइंट देने का मतलब क्या है, क्यों नहीं एट दैट पॉइंट, क्यों नहीं, मतलब इसको देने का ज़रूरत क्या है? इसको देने का ज़रूरत ये है बिकॉज सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से, सपोज मैंने सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को लिया, सपोज मैंने इस पॉइंट को लिया, क्या बोलते हो, इस पॉइंट को लिया, तो इस पॉइंट से वन एंड ओनली वन टेंजेंट passes through it, passes, sorry, touches the circle,
या फिर इंटरसेक्ट्स द सर्कल, ठीक है। तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जाता है, मतलब टच करके जाता है किसको, सर्कल को, इस पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट, ठीक है, ओनली वन टेंजेंट। तो इसी कारण से उस एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनता है, तो एट दैट पॉइंट वो टेंजेंट कहलाएगा, ओनली वन टेंजेंट। और यहाँ पर सपोज इस पॉइंट को लिया तो वहाँ पर सिर्फ, वहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगा, यहाँ से भी सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगा, ठीक है। टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जाता है, एक ही पॉइंट से, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा पाता है मैक्सिमम, ओके। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ हमारे क्या बोलते हैं इसको, हमारे सर्कल के सेकंड के जब दो एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तब जाके हमें टेंजेंट देखने को मिलता है। तो ये आपको लिख के रखना है, अभी देखो कैसे, नोट में लिख के रख सकते हो, आपकी मर्जी है। नोट द टेंजेंट टू ए सर्कल, the tangent to a circle is a special case, is a special case of the second when the two end points of its corresponding chord coincide। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्यों कहा गया है, तुम जरा देखो यहाँ पर, ये पूरा लाइन तो क्या है, ये एल लाइन जो है ये पूरा क्या है, अपना सेकंड है। लेकिन जिस पॉइंट्स पर इस लाइन ने सर्कल को कट किया वो ए बी है, तो हमारे लिए ये लाइन क्या है, सेकंड बन चुका है ना। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ए बी क्या है। अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो, देखो अगर मैं इसको, अभी तुम इस पर कंसंट्रेट मत करो इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर कंसंट्रेट मत करो इस लाइन पर। तुम ज़रा सोचो कि ये बीच वाला जो ए बी है वो किस तरह दिख रहा है, क्या है, सर्कल का एक टर्म क्या है इसमें, तुम बोलोगे भाई कॉर्ड है, क्योंकि इसने पॉइंट ए को जो सर्कल के ऊपर है और पॉइंट बी को क्या किया है, ज्वाइन करने का काम किया है, तो ये कॉर्ड बन गया अपना, ठीक है। तो बोला गया है कि जब सेकंड होता है उसके करस्पॉन्डिंग में कॉर्ड भी होता है, मतलब ये पूरा लाइन तो सेकंड है, ये पूरा लाइन सेकंड है, ठीक है, और इस पूरे लाइन सेकंड का ये वाला पार्ट है उसको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। और जब इस कॉर्ड्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब कोइंसाइड करता है, मतलब पॉइंट ए मान लेते हैं और पॉइंट बी जब एक ही पॉइंट बन जाता है, दोनों मिलकर जब एक ही पॉइंट बन जाता है, तब किसका सृष्टि होता है, टेंजेंट का सृष्टि होता है, ठीक है, समझे बेटा। तो मेन चीज़ क्या हो रहा है, मेन चीज़ ये हो रहा है कि जिस सेकंड का कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स भी हैं, क्या क्या, पॉइंट ए मान लेते हैं यहाँ पर और पॉइंट बी है। जब ये दो पॉइंट्स अलग अलग होने की वजह पर एक ही पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि सपोज ये पॉइंट बन जाता है, एक ही पॉइंट है, तब क्या होता है, तब हम कहते हैं कि वो लाइन जो है वो सेकंड ही होता है। लेकिन क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स के जगह पर एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस लाइन को हम कह देते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो एक्चुअली वो सेकंड ही होता है, इस लाइन को नहीं पता कि चल क्या रहा है, इसका काम है कि भाई सिर्फ इंटरसेक्ट करो,
सर्कल को, लेकिन उसको पता नहीं था कि पहले इसने सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, अब वो 2 पॉइंट्स एक ही पॉइंट बन चुके हैं। अब इसलिए उसको अभी देखने में थोड़ा अलग लग रहा है कि पहले तो वो सर्कल के अंदर से जा रहा था, अभी तो सर्कल से भी टच करके जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड, ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द coincidence of the two एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द सेकेंड के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स के कोइंसाइड होने के कारण से अब वो एक ही पॉइंट से क्या कर रहा है, ये सेकेंड जो है एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस सेकेंड को हम एक और नाम दे रहे हैं, क्या, टेंजेंट। ओके, अच्छा, तो ये था भाई इसका कंसेप्ट कि टेंजेंट क्या है और कैसे बनता है ना। और अब हम देखेंगे कि एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से। ओके, तो लिखो, हेडिंग लिखो कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल। तो देखो, इसके 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस देखते हैं, देयर आर 3 केसेस। ओके, पहला केस, there is no tangent passing through a point lying inside the circle। मतलब कि अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वहाँ से कोई भी टेंजेंट पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज टेंजेंट का कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से सर्कल को टच करके निकल जाएगा। तो अगर वो किसी कारण से अंदर से भी जाने की कोशिश करता है, सपोज इस पॉइंट से जाने की कोशिश करता है जो अंदर है, तो सपोज ऐसे वो गया, तो क्या ये टेंजेंट रहेगा? जी नहीं, ये क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। क्यों? बिकॉज इस लाइन ने क्या किया है, इसका जो मोटिव था कि भाई मैं सर्कल के अंदर से जाऊंगा लेकिन टेंजेंट बन के ही जाऊंगा, कोशिश करूंगा टेंजेंट ही रहूं, लेकिन क्योंकि उसने अपना हुसूल उसूल 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 क्या है, फॉलो नहीं किया। क्या उसूल था उसका? कि उसका उसूल ये था, इसका कंडीशन ये था कि वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि इसने सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर दिया और इस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर दिया। और इस काम किसका होता है? सेकंड का होता है। और ये क्या बन गया फिर? अभी ये सेकंड बन गया, ये टेंजेंट और नहीं रहा। इसका मोटो ये था, लेकिन ये इसका मोटो जो था, मोटिव जो था वो तो अच्छा था कि वो भाई मुझे एक पॉइंट दिख रहा है लेकिन वो सर्कल के अंदर है। टेंजेंट ने क्या सोचा, मतलब इस लाइन ने सोचा कि भाई मेरा तो कंडीशन ये है कि मैं एक ही पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करने की मुझे पावर है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, है ना। तो उसने देखा कि भाई सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट है, तो उसे लगा भाई मुझे मुझे एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करने का मौका मिल रहा है लेकिन वो सर्कल के अंदर है, देखते हैं भाई क्या होता है। तो वो क्या करता है, वो सोचते कि चलो भाई अंदर चलते हैं। तो वो गया अंदर। जाने के बाद जब देखा, जब वो बाहर निकला, तब वो टेंजेंट नहीं रहा, वो क्या बन गया? वो सेकंड बन गया। क्यों? बिकॉज उसका मोटिव था कि वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन जब उसने उस पॉइंट से एंटर किया तब उसने देखा कि उसने सर्कल को इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे कट किया, जो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर दिया है उसने। तब ये काम किसका होता है? सेकंड का होता है। तो वो क्या बन गया? सेकंड बन गया, वो टेंजेंट नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है जो सर्कल को जो सर्कल के अंदर से सर्कल के अंदर के एक पॉइंट से पार हो रहा हो, मतलब पासिंग थ्रू ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल
ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कोई टेंजेंट। वो या तो सेकंड ही होगा, ठीक है, या तो और कोई नहीं होगा, टेंजेंट नहीं हो सकता, वो सेकंड ही होगा वो, ठीक है, सेकंड ही होगा वो, टेंजेंट नहीं हो सकता वो। तो देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन लाइंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सर्कल बोला है, आउटसाइड होता तब तो होता था, है ना। अब आइए रोमन 2 पर। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट passing through a point lying on a circle, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, पास करता भी है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस है कि अगर सर्कल के इस पॉइंट पर सपोज एक पॉइंट है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करता है। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये है सेकंड केस कि कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं कि सर्कल के ऊपर, अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर सर्कल के अंदर है वो पॉइंट तो वहाँ से कोई भी टेंजेंट नहीं होगा बल्कि वो सेकंड हो जाएगा, है ना। अच्छा, ओके, नाउ रोमन 3 लास्ट केस। देयर आर exactly two tangents through a point lying outside a circle। अब देखिए होता कैसे है, देखो पहला वाला सेकंड वाले केस का डायग्राम दिखा देता हूँ, इसके बाद थर्ड वाले केस का दिखाता हूँ, रुको। अरे यार ये क्या पागलपन है भाई, ये लो। अब देखो, हम्म 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 ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा, ये लो, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यह है सर्कल का सेंटर, ठीक है। ये सेकंड केस का डायग्राम है। अब हम थर्ड केस की डायग्राम की बात करते हैं, देखो। तो उसमें क्या होगा, बोला कि देखो देयर आर एग्जैक्टली दो ऐसे टेंजेंट्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दो ऐसे एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट्स होते हैं जो सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से, अगर पॉइंट पर जो है सर्कल के बाहर भी अगर एक पॉइंट होता है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट पास करते हैं, यू कैन से, ठीक है, यू कैन से लाइक दैट। वेट, डायग्राम से समझाता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज ये सर्कल है, तो देखो सपोज मैंने सर्कल का ये सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सेंटर है सर्कल का, और मैंने सर्कल के बाहर पॉइंट लिया है। सपोज मैंने सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट लिया है, सपोज यहाँ पर, ठीक है।
तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज ए, ठीक है। तो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट्स होंगे, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। तो मैक्सिमम ऐसे दो ही टेंजेंट्स हो सकते हैं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाएंगे सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो अगर तुम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो सर्कल के ऊपर दो ही बनेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, एग्जैक्टली दो बनेंगे। इसके ऊपर थ्योरम भी है, ओके, इसके ऊपर थ्योरम भी है। अच्छा, इसे बाद में करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने टी मान लेते हैं इसको, और इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस फिगर, AT and AP are two tangents from a point A lying outside a circle. ठीक है, सर्कल के बाहर वो पॉइंट लाई कर रहा है, यू कैन सी ये सर्कल है और इसके बाहर पॉइंट है। वहाँ से टेंजेंट्स जो हमने ड्रॉ किया तो वो एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर दो ही बनेंगे, एग्जैक्टली, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, है ना। सेकंड केस हो गया, थर्ड केस भी हो गया, अभी हम ये वाला कंप्लीट है। अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट क्या है। व्हाट इज लेंथ ऑफ ए टेंजेंट? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट क्या चीज़ है भाई, ये लेंथ ऑफ ए टेंजेंट? आइए बात करते हैं इसके ऊपर। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट एक्चुअली क्या है कि द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द segment of the tangent from the external point P external point P to the point of contact. Point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P to the circle. तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, इसका मतलब होता है द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट to the point of contact with the circle is called the length of the circle from the point। अच्छा, इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला गया है। एक सर्कल ड्रॉ किया, अरे यार, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो मान लेते हैं सर्कल
कि एक आउटसाइड पॉइंट से मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सपोज किससे लूँ हाँ, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, या इस पॉइंट से सपोज ऐसे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा ये आई गेस ठीक बना नहीं है, अब बनेगा। ऐसे थोड़ा सा ऐसे इस पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो, अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको, इस पॉइंट से करूँगा तो गड़बड़ होगा। थोड़ा थिन लेता हूँ, ये लो। सो सपोज इस पॉइंट पर यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पॉइंट पी, ओके। तो अब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दिया मैंने ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब क्या हो रहा है कि पॉइंट पी से लेकर पॉइंट ए तक, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो सेगमेंट है टेंजेंट का, अब टेंजेंट तो पूरा है ना, ये पूरा लाइन टेंजेंट है, अरे कहाँ गया, ये पूरा लाइन टेंजेंट है, ठीक है। इस तरह भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस तरह भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस पूरे लाइन से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, उसी को हम कहते हैं कि उस टेंजेंट का ये लेंथ है, ठीक है। उसी को इस टेंजेंट का लेंथ माना गया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ओके। तो एज यू कैन सी, एज पर द डेफिनेशन, the length of the segment of the tangent from the external point P, अभी एक्सटर्नल पॉइंट P भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने P लिया है बिकॉज डेफिनेशन में भी P ही लिया है ना। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट P से लेकर, एक्सटर्नल पॉइंट P से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो लाइन ऑफ सेगमेंट है, मतलब सॉरी जो सेगमेंट है टेंजेंट का, उसका जो लेंथ है, ठीक है, उसी लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सॉरी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्या बोल रहा हूँ। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, तो उस सर्कल के ऊपर जहाँ पर उसने सर्कल को कट किया उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको मैंने पॉइंट ए मान लिया। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट पी तक जो सेगमेंट है टेंजेंट का, उस सेगमेंट के लेंथ को ही हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स करने जाते हो तो तुमको यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगा और वही होगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक। बिकॉज टेंजेंट तो लाइन है, टेंजेंट इज अ लाइन, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, डेफिनेट कोई लेंथ नहीं होता, बिकॉज इसको तुम दो तरफ से तुम इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इन्फिनाइटली, है ना। तो उसी लाइन को हमने उस लाइन के एक सेगमेंट को लिया है, ऐसे कुछ मतलब एक पार्ट को लिया है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट को लिया है, और उसी पार्ट के लेंथ को ही हम मानेंगे उस पूरे टेंजेंट का क्या लेंथ, ठीक है भाई। बस, तो यहाँ पर ए पी इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, समझ में आया, क्लियर हुआ, ये सेंटर ओ। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है इस टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस टेंजेंट के बहुत सारे थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो एक ही एक्सरसाइज है, मतलब 2 एक्सरसाइज है लेकिन एक ही है मेनली, तो वो तो फिलिंग द ब्लैंक्स वैंक सब कुछ है ना। और दूसरा मेन एक्सरसाइज है जिसमें बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट, तो वो आपको एकदम अच्छे से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।